चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और डेली बेसिस पर 6 AM पर ये वीडियो देखिए, रेगुलर देखने में ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, रिपब्लिक डे बेसिकली 24 जनवरी को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन अब से ये डेट को चेंज कर दिया गया। न्यू डेट क्या है, तो वो है 23 जनवरी। कारण इसका ये है कि रिपब्लिक डे को अब 23 जनवरी से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया जाएगा। उसका कारण सिंपल सा है कि जो बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की, उसको भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाएगा। ठीक है, तो जन्म सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे भारत के बहुत प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर थे, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ये ईयर जो है एमसीक्यूज में पूछा गया है। और ऐसे इनके जन्म दिवस को जो है पराक्रमक दिवस के जो रूप में पूरे भारत में वैसे भी बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस। उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे, ये रिसेंट में जो अपडेट किए गए हैं। 31 अक्टूबर को एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे हम जानते ही हैं। 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस, ये लेटेस्ट में अभी अपडेट किया गया है, भगवान जो बिरसा मुंडा जी इनके ऊपर। तो ये कुछ नए जो डेज हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ठीक है, वसील राजपक्षा के साथ। तो ये डेफिनेटली हमारे देश के डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा ही की गई है। तो पूरा जो डिस्कशन हुआ है ये वर्चुअल मीटिंग के रूप में हुआ है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है श्रीलंका के आए जो है, इनके साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी वसील राजपक्षा के द्वारा, ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर की। और डिटेल फॉर्म में डिस्कशन इस चीज़ पे भी हुआ है कि जो हमारे फिशरमैन श्रीलंका में कस्टडी में रखे गए हैं, ये एक तरीके से अर्ज किया है, ठीक है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कि ह्यूमैनिटेरियन जस्टर में उन्हें रिलीज़ करना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। उसके अलावा जो इंडिया का क्रेडिट फैसिलिटी है $1 बिलियन का, जो कि फूड के लिए, एसेंशियल आइटम्स के लिए, मेडिसिन के लिए है, उस पर भी डिस्कशन किया गया। और उसके अलावा इंडिया ने श्रीलंका को यह भी आश्वासन दिलाया है कि इंडिया पैंडेमिक के समय में श्रीलंका का कंप्लीट हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब आप सभी जानते हैं बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो बस इतना ही पूछा गया है कि बजट सेशन कब से स्टार्ट होने वाला, तो 31 जनवरी से, और ये फाइनली अप्रैल तक रहेगा। तो ये 31 जनवरी से लेकर 8 अप्रैल के बीच में रहने वाला है। और ये डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि मंथ रिसेस के बाद जो है फर्स्ट हाफ के बाद एक सेकेंड हाफ भी होने वाला है। और बेसिकली आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा यूनियन बजट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को, तो इस बार भी 1 फरवरी को ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे जॉइंट सिटिंग दोनों हाउस की। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक डिवीज़न है कि पहला जो है ये 31 जनवरी को अभी स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है सेकेंड हाफ वो 14 मार्च से लेके, सेकेंड जो सेशन होने वाला रिसेस के बाद जो है एक सेशन और होगा, वो 14 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक होगा। तो ये एक रिसेस के बाद दूसरा सेशन होने वाला है। तो 2 सेशन में ये कवर होने वाला है, 31 जनवरी से 8 अप्रैल तक का, ठीक है, जिसके बीच में बजट को पास भी किया जाएगा, इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा, सब कुछ प्रोसेस होगा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जैसे ये बजट आ रहा है उसके समय में कोविड-19 के केसेस भी हाइक हो रहे हैं, 5 स्टेट्स में इलेक्शन भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखनी पड़ेगी, जिसलिए जो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो 25 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में एक राउंड ऑफ मीटिंग्स भी रखने वाले हैं कि किस तरीके से सेशंस को कंडक्ट किया जाएगा और जॉइंट सिटिंग्स को भी कैसे कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, कौन सा कंट्री है जिसने टेस्ट किया है रेल बोन मिसाइल, ठीक है, अभी ड्रिल किया था उसमें ही इन्होंने टेस्ट किया, तो नॉर्थ कोरिया के द्वारा। आप देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया, ठीक है, लगातार बहुत सारी मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यूएसए जैसे देश, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने जो है एक तरीके से पहला सैंक्शन भी लगा दिया है नॉर्थ कोरिया के ऊपर। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ये भी कहा है कि नॉर्थ कोरिया की कुछ इंडिविजुअल एंटिटीज हैं उनको ब्लैकलिस्ट भी करना चाहिए। तो डेफिनेटली यूएसए ऐसा करता है। और नॉर्थ कोरिया ने ये जो किया है इस बार ही टेस्ट, तो ये रेल बोन मिसाइल है। और ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो ट्रैवल कर सकती है 430 किलोमीटर और मैक्सिमम एल्टीट्यूड 36 किलोमीटर का, इसे ये कवर कर सकती है ना। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि नॉर्थ कोरिया ने इससे पहले भी एक जो है मिसाइल टेस्ट किया था। इस समय मिसाइल डिफेंस में ये बहुत ज़्यादा जो है वर्क कर रहे हैं, डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं साथ के साथ। और ध्यान रखिए, जो मिसाइल का एक बस एक कह सकते हैं कि आइडिया ही आया है कि सॉलिड फ्यूल शॉर्ट रेंज वेपन है, जो कि इनके द्वारा अभी टेस्ट किया गया है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सी स्टेट ने इंस्टॉल किया है पेंगचुक स्टैच्यू, तो ये किसके द्वारा जो है इंस्टॉल किया गया है,
तमिलनाडु के द्वारा जो है इसे इंस्टॉल किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा जो है स्टैचू इनका इंस्टॉल किया गया है। देखिए ये किस वजह से इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने बिल्ड किया था सेंचुरी ओल्ड मुल्लापेरियार डैम, जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया को, ठीक है, ख़त्म करने के लिए, वहाँ पे पानी लाने के लिए जो है डैम बनाया गया था। तो जो सीएम है एम.के. स्टैलिन, उनके द्वारा जो है ये स्टैचू बनाया गया है, ठीक है, कॉलोन जॉन पेंचुंग का, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर थे 19th सेंचुरी के। उनके इतिहास के बारे में जानते हो, इनका जन्म 1841 में हुआ था महाराष्ट्र पुणे में, टू द ब्रिगेडियर जनरल जॉन पेंचुंग, और इनकी वाइफ का नाम सारा था। इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है इंग्लैंड के एक कॉलेज जो है में की थी। और उसके अलावा जो इनके फादर और इनके एल्डर ब्रदर हैं वो बैटल ऑफ चिलनवाला जो है इसके हिस्से में भी थे, और बैटल में इनकी मृत्यु भी हुई थी दोनों की। और उसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री कॉलेज में, ठीक है, एंटर किया था 1857 में, और ये एसोसिएटेड थे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से भी मोर देन 6 ईयर। क्वेश्चन आ सकता है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अपने सिविक बॉडी पोल्स जो है उनको पोस्टपोन किया है कोविड की वजह से? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा। देखिए वेस्ट बंगाल में जो है, ठीक है, विधाननगर, ठीक है, अंसोल, जो चंद्रानगर है और सिलीगुड़ी, इन सब जगह पे जो है सिविक पोल होने थे, जो 12 फरवरी से होने थे। अब इसको जो है, इनको मतलब अब ये 12 फरवरी को होंगे। इससे पहले ये अनुमान था कि ये 22 जनवरी को होने थे, लेकिन अब इनको एक्सटेंड कर दिया कि अभी नहीं होंगे 4 मंथ से। कोविड-19 इसका रीज़न है। तो ये वेस्ट बंगाल में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा ये नोटिफाई किया गया है कि इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। और जो कैंपेन है ये सबको कंटिन्यू रखा जाएगा, कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन जो है इलेक्शन पोल जो है ये 12 फरवरी से अब होंगे। इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, पद्मश्री अवार्ड मेजर HPS अहलूवालिया जो है इनकी मृत्यु कौन सी आयु में हुई है? लेटेस्ट में ये करंट अफेयर आ सकता है। तो 85 की एज में जो है इनकी मृत्यु हुई है। बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है। ये फाउंडर थे इंडिया स्पाइनल इंजरी सेंटर मेजर जो है HP अहलूवालिया जी। इनकी मृत्यु 85 की एज में हुई है। प्रोफेशनली एक माउंटेनियर थे, और ये फर्स्ट इंडियन थे, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट कंक्योर किया था। और ये एज अ प्रोफेशनल माउंटेनियर में जो है अर्लीस्ट टू डू सो है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, इन्होंने 13 बुक लिखी हैं, जिसमें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, एक बड़ी जो फेमस वन है हायर देन एवरेस्ट, इसमें इन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में बताया। उसके अलावा ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन माउंटेनियर्स फाउंडेशन के और दिल्ली माउंटेनिंग एसोसिएशन के भी, और कंट्री के बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, ये सबसे इनको सम्मानित किया है। टेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिला है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी स्टेट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं तो उनको स्कूल में अलाउ नहीं किया जाएगा? तो ये हरियाणा में कहा गया है, फॉर द सेक ऑफ पर्पस कि बाकी बच्चों को दिक्कत ना हो। तो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जो है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया कि जो एडोलसेंट 15 से 18 की एज में है, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको स्कूल में अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है, व्हेन स्कूल ओपन्स। तो ये एक इनिशिएटिव है। डेफिनेटली हरियाणा में भी जो है कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऑफिशियल्स का ये इनिशिएटिव है। देखिए इस समय देखा जाए तो 15 लाख बच्चे ऐसे हैं 15 से 18 की आयु में जो कि वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, और इसका इनिशिएटिव 3 जनवरी से हर एक स्टेट में हो गया, तो हरियाणा में भी स्टार्ट हो गया। बस ये है कि हर एक स्टेट में इक्विवेलेंट तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो हरियाणा में रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनिशिएटिव लाया गया। देखिए कौन से एक्टर हैं हाल फिलहाल में जिन्हें स्वच्छ भारत स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में से हटाया गया है? भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ठीक है, रजा मुरादा एक फेमस एक्टर रह चुके हैं। तो मध्य प्रदेश और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं भूपेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि ये रिमूव करे रजा मुराद को एज अ स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पोजीशन। तो ये एक अनाउंसमेंट है। डेफिनेटली जो BMC पब्लिकेशन है उन्होंने 100 से लेकर 150 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, लेकिन ये हाल फिलहाल में डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि BMC ने इनका अप्रूवल नहीं लिया था इन्हें एज अ एम्बेसडर बनाने से। इनका स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्वच्छता के मिशन में कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहा है तो उनको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जा सकता। तो इस वजह से इन्हें हटाया गया। अदरवाइज़ ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत विख्यात पर्सनों में से जो पर्सन हैं उनमें से एक हैं, और फैंस बहुत सारे हैं इनके भी। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्शन, अभी आप सभी जानते हैं 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बस लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिजिकल रैलीज को बैन किया है,
कब तक, तो ये 22 जनवरी तक जो है फिजिकल रैली नहीं होगी। तो डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है कि ये पहले 15 जनवरी था, अब इसे एक्सटेंड करके 22 जनवरी कर दिया गया, क्योंकि कोविड-19 के केसेस डेफिनेटली बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये कहा गया है पैनल के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने जो पैनल बैठाया था, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन हाउस गैदरिंग कर सकती है 300% की और 50% एट द कैपेसिटी। तो ये जो है किया गया है, इम्पोर्टेंट है ना इनिशिएटिव। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। कौन से दिन को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा? तो 16 जनवरी को। ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डे है, हमें पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो है इंटरेक्शन किया है बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ, और 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा आपसे नेशनल स्टार्टअप डे। तो ये इम्पोर्टेंट है, और इनका कहना है कि जो रूरल इकोनॉमी से लेके इंडस्ट्री 4.0 तक हमारा अचीवमेंट है, उसके लिए हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमें बस वर्क करना है। वैसे भी 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अभी चल रहा है, और इनका ये कहना है कि 100 ईयर इंडिपेंडेंस तक जो है स्टार्टअप का एक सिग्निफिकेंट रोल होगा हमारे देश को आगे बढ़ाने में। और ज़्यादा गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रिसर्च और डेवलपमेंट, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स पे है। तो इसी पे जो है फोकस करने की ज़रूरत है। स्टार्टअप्स में बहुत सारे सेक्टर जो हैं रिप्रेजेंट किया था, एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्पेस, इंडस्ट्री, सिक्योरिटी, फिनटेक, इन सभी ने जो है पार्टिसिपेट किया था इस इंटरेक्शन में। आज के क्विक पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया है एरिक गैरसिट को एज ए न्यू एम्बेसडर टू इंडिया? तो अमेरिका ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ? अगेन तो डैनियल ओर्टेगा, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। हु इज़ द मार्क रूट जो है हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, कौन से देश के? तो नीदरलैंड के। देखिए आपसे मैंने कल एक सवाल पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ पे है, तो उसका करेक्ट आंसर सभी ने दिया है, आयुषी भारद्वाज के द्वारा भी। तो जो करेक्ट आंसर है वो नंदेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एक कमेंट बॉक्स पे एक बार आंसर ज़रूर लिखिएगा डिटेल फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फर्स्ट रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में बनाया गया था उसका नाम क्या है? आप दोनों के बता सकते हो, आर्कटिक अंटार्कटिक दोनों का, और डिटेल फॉर्म में। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव फिशर्स, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सकें। अगर आप मुझसे कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। रेगुलर वीडियो देखिए। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन ये अवेलेबल है आपको डिस्क्रिप्शन में, और आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं। नए बैचेस 19 जनवरी से आ रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको नए बैचेस ज्वाइन करके एक अच्छी डिटेल तैयारी करनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए गोल सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएवर यू वांट टू सिलेक्ट कोई भी गोल में आप लाइव अमन कोड से सारे डिस्काउंट ले पाएंगे, और फीस भी कम हो जाएगी आपकी, और आप कनेक्ट भी हो जाएंगे सभी टीचर से। तो ये कोड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा जब आप इसे इधर एंटर करेंगे, लाइव अमन। चलिए, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।